शनि स्तोत्रम महान राजा दशरथ द्वारा रचित एक अद्भुत स्तोत्र है, जिसमें शनिदेव के क्रोध को शांत करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। यह स्तोत्र उस समय रचा गया था जब शनिदेव अपनी दृष्टि से पृथ्वी पर भयंकर संकट ला रहे थे। राजा दशरथ ने अपने पौरुष और तपोबल से शनिदेव को प्रसन्न किया और उनके क्रोध को शांत किया। इस स्तोत्र की रचना राजा दशरथ ने की है, जो कि रघुवंश के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा ने इस स्तोत्र को लोक कल्याण के लिए अमर बनाया है। यह स्तोत्र शनिदेव के अशुभ प्रभाव को समाप्त करता है और शनि की दशा, अंतर्दशा एवं गोचर में सुरक्षा प्रदान करता है। इसे श्रद्धा से पढ़ने पर जीवन में आ रही बाधाओं, रोग, धनहानि एवं मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। यह स्तोत्र पाठक को शनिदेव की कृपा से सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से इसका पाठ करता है, उसे शनिदेव के कारण उत्पन्न भय और रोगों से मुक्ति मिलती है। यह स्तोत्र शनिदेव के कोप से रक्षा करता है और जीवन को सुरक्षित एवं संतुलित बनाता है। इस स्तोत्र का पाठ शनिवार को तेल और काले तिल से शनिदेव की पूजा के साथ करने पर अत्यधिक लाभ होता है। शनिदेव के लिए काले वस्त्र, तेल और शमी वृक्ष का दान करके इस स्तोत्र का पाठ करने से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। जो भी इस स्तोत्र को श्रद्धा और विश्वास से पढ़ता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदा बनी रहती है। ओम अस्य श्री शनि स्तोत्र मंत्रस्य कश्यप ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः सौरिर्देवता शम्बीजं निःशक्ति कृष्णवर्णेति किलकं धर्मार्थ काम मोक्षात्मक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। शनैश्वराय अनुष्टाभ्यां नमः, मंदगतये तर्जनीभ्यां नमः, अधोक्षजाय मध्यमाभ्यां नमः, कृष्णांगाय अनामिकाभ्यां नमः, शुष्कोदराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः, छायात्मजाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः, शनैश्चराय हृदयाय नमः, मंदगतये शिरसे स्वाहा, अधोक्षजाय शिखायै वषट्, कृष्णांगाय कवचाय हुं, शुष्कोदराय नेत्रनेत्राय वौषट्, छायात्मजाय अस्त्राय फट्। ओम भूर्भुवस्वः। नीलद्युतिं शूलधरं किरीटिनं गृध्रस्थितं त्रासकरं धनुर्धरं चतुर्भुजं सूर्यसुतं प्रशान्तं वन्दे सदा भीष्टकरं वरेण्यं। रघुवंशेषु विख्यातो राजा दशरथः पुरा, चक्रवर्ती सविज्ञेया सप्तदीपाधिपोऽभवत्। कृतिकान्ते शनिज्ञात्वां दैवज्ञैर्ज्ञापितो हि सः, रोहिणीं भेदयित्वा तु शनिर्यास्यस्ति साम्प्रतः। शकटं भेदमित्युक्तं सुरासुरभयङ्करं, द्वादशाब्दं तु भविष्यति सदारिणम्। एतश्रुत्वा तु तद्वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः, व्याकुलं च जगद्दृष्ट्वा पौरजानपदादिकं। ब्रुवन्ति सर्वलोकाश्च भयमेतत् समागतं, देशाश्च नगरग्रामा भयभीता समागतः। पप्रपश्च प्रयतो राजा वसिष्ठप्रमुखान् द्विजान्, समाधानं किमत्रास्ते ब्रूहि मे द्विजसत्तमः। प्राजापत्ये तु नक्षत्रे तस्मिन् भिन्ने कृतप्रजः, अयं योगो ह्यसाध्यश्च ब्रह्मशक्रादिभिः सुरेः। तदा सच्चिन्तमनसा साहसं परमं ययो, समाधाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं। रथमारुह्य वेगेन
गतो नक्षत्रमण्डलं त्रिलक्षयोजनं स्थानं चन्द्रस्योपरि संस्थितां रोहिणी पृष्ठमासाद्य स्थितो राजा महाबलः रथे तु काश्चने दिव्ये मणिरत्नविभूषिते हंसवर्णहयैर्युक्ते महाकेतु समुश्चिते दीप्यमानो महारत्ने किरीटमुकुटोज्ज्वले व्यराजत तदाकाशे द्वितीये इव भास्करः आकर्णचापमाकृष्य सहस्रं नियोजितं कृतिकान्तं च निर्ज्ञात्वा प्रदिशतां च रोहिणीं दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्तोतु भृकुटिमुखः संहारास्त्रं च निर्दृष्ट्वा सुरासुरनिषूदनं प्रहस्य च भयात् शौरिदं वचनं ब्रवीत्। शनिवाच पौरुषं तव राजेन्द्र मया दृष्टं न कस्यचित् देवासुरामनुष्याश्च सिद्धविद्याधरो रगः मया विलोकिता सर्वे भयं गच्छन्ति तत्क्षणात् तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदास्यामि स्वेच्छया रघुनन्दनः। दशरथवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे एकश्चास्तु वरः परा रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं कदाचन सरिता सागरायावद्यावच्चन्द्रार्कमेदिनी याचितं तु महासौरे नन्यमिच्छाम्यहम् एवमस्तु शनि प्रोक्तं वरलब्ध्वा तु शाश्वतं प्राप्येवं तु वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा पुनरेवाब्रवीतुष्टो वरं वरं सुव्रत प्रार्थयामास हृष्टात्मा वरमन्यं शनिं तदा न भेतव्यं न भेतव्यं त्वया भास्करनन्दन द्वादशाब्दान्तु दुर्भिक्षं न कर्तव्यं कदाचन कीर्तिरशामदीया च त्रैलोक्ये तु भविष्यति एवं वरं तु सम्प्राप्य हृष्टरोमास पार्थिवः रथोपरि धनुष्याप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः ध्यात्वा सरस्वती देवीं गणनाथं विनायकं राजा दशरथः स्तोत्रं शौरेरिदमथाकरोत् नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मसृजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरव्रयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णे वै नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालद्रष्ट नमोऽस्तु ते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्नरीक्षाय वै नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते नमो मन्दगते तुभ्यं निःसृंशाय नमोऽस्तु ते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं हृष्टो हरसि तच्छनात् देवासुरमनुष्या च सिद्धविद्याधरो रगः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसाद कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे एवं स्तुतस्तदा सौरे गृहराजो महाबलः एवं स्तुतस्तदा सौरे गृहराजो महाबलः
अब्रवीच्च शनिर्वाक्यं हृष्टरोमा च पार्थिवः तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुव्रत एवं वरं प्रदास्यामि यत्ते मनसि वर्तते। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे वरं देहि ममेप्सितम् अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष पीडा देया न कस्यचित् प्रसादं कुरु मे सौरे वरोऽयं मे महेप्सितः। शनि उवाच अदेयस्तु वैरोऽस्माकं तुष्टोऽहं च ददामि ते त्वया प्रोक्तं च मे स्तोत्रं ये पठिष्यन्ति मानवः देवसुरमनुष्या च सिद्धविद्याधरोरगः न तेषां बाधते पीडा मत्कृता वै कदाचन मृत्युस्थाने चतुर्थे वा जन्मव्यय द्वितीयगे गोचरे जन्मकाले वा दशास्वन्तर्दशासु च य पठे द्वित्रिसन्ध्यं वा शुचिर्भूत्वा समाहितः न तस्य जायते पीडा कृता वै मम निश्चितं प्रतिमालोहजां कृत्वा मम राजन चतुर्भुजां वरदां च धनुशूल बाणाङ्कितकरां शुभाम् आयुतमेकजप्यं च तद्दशांशेन होमतः कृष्णे स्थिलय समीपत्रे धृत्वाक्तेर्निलपङ्कजे पायसं शर्करायुक्तं घृतमिश्रं च होमयेत् ब्राह्मणान् भोजयेत् तत्र स्वशक्तया घृतपायसे तैले वा तैलराशौ वा प्रत्यक्ष वा यथाविधिः पूजनं चैव मन्त्रेण कुङ्कुमाद्यं च लेपयेत् नील्या वा कृष्णतुलसी शमीपत्रादिभिः शुभे दद्याम्ने प्रीतयेत्यस्तु कृष्णवस्त्रादिकं शुभं धेनुं वा वृषभं चापि सवत्सां च पयस्विनीम् एवं विशेषपूजां च मद्वारे कुरुते नृपः मन्त्रोद्धारविशेषेण स्तोत्रेण नेन पूजयेत् पूजयित्वा जपे स्तोत्रं भूत्वा चैव कृताञ्जलिः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि कदाचन रक्षामि सततं तस्य पीडा चान्यग्रहस्य च अनेनैव प्रकारेण पीडामुक्तं जगद्भवेत्।